नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अवधूत गीता के ऊपर जो सूत्र है 53 सूत्र पे बोल रहा हूँ। ये सूत्र भी बहुत प्यारा है। यहाँ गुरु और शिष्य का भेद मिट जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें समझनी है। यहाँ गुरु कहता है कि ना तो मैं तेरा गुरु हूँ, ना मेरा कोई गुरु है। यहाँ हम गुरु को ही मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं कोई उपदेश भी नहीं हूं, मैं कोई क्रिया नहीं हूं, मैं कोई उपलब्धि भी नहीं हूं। गुरु स्वयं को कह रहा है कि मेरी ना तो कोई उपलब्धि है, ना मैं कोई क्रिया कर रहा हूं, ना ही मैं कोई उपदेश दे रहा हूं। मुझे तू शुद्ध आकाश समझ, मुझे तू शुद्ध आकाश मान, और मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं। जब गुरु शिष्य को यह बताता है तो गुरु शिष्य को क्यों बताता है? शिष्य श्रद्धा के कारण, दो तरीके से श्रद्धा होती है। एक तो मन की श्रद्धा होती है, पहले तो मन की ही श्रद्धा पैदा होती है। फिर उस मन की श्रद्धा में संदेह भी होते हैं कि मैं जिस गुरु को गुरु मान रहा हूं, गुरु की एक्टिविटी क्या है। अगर मान लें कि आप किसी गुरु के प्रति बहुत समर्पित हो गए, पूर्णतः समर्पित ही हैं, आपका पूरा परिवार समर्पित है, रोज आप अपने गुरु को जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि आपके गुरु ने ये करा, गुरु ने इतना दान करा, गुरु ने इतनी लड़कियों की शादी करवा दी, गुरु ने इतनी जो विधवाओं को ये सपोर्ट करा। जो गवर्नमेंट नहीं कर सक रही है वो गुरु कर रहा है। गुरु अपने पास जो धन आ रहा है वो सारा अपने सत्संग पे, अपने जो साधक हैं उनके ऊपर लुटाया जा रहा है। गुरु ने अपना पूरा जीवन उनके ऊपर समर्पित कर दिया है। ये रोज आप आए दिन पढ़ रहे हैं और आपकी श्रद्धा बनी हुई है। अचानक ही एक दिन आता है कि आपका गुरु जो है वो बलात्कार के केस में पकड़ा गया। एक दो दिन तो आप श्रद्धा संभाल सकते हैं, मगर वहां पर श्रद्धा टूटनी चालू हो जाती है। अब गुरु पॉलिटिक्स के कारण बलात्कार में पकड़ा गया या सच में पकड़ा गया, मगर आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अब आपकी श्रद्धा टूटने लगी, आपके मन में ही प्रश्न आने लगेगा। तो यहां हम समझे, फिर एक दूसरी श्रद्धा की बात मैं कह रहा हूं। दूसरी श्रद्धा को हम पैदा नहीं कर सकते। जब मन मिट जाता है तब वो पैदा होती है, तो हम उसे पैदा नहीं कर सकते। तो गुरु यहां कह रहा है कि मेरा कोई गुरु नहीं। यदि मैं अपने शिष्य को कहता हूं कि मेरा ही कोई गुरु नहीं, तो तुम्हारा कैसे कोई गुरु हो सकता है? फिर तुम्हारा भी गुरु नहीं, मेरी कोई क्रिया नहीं है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, और मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। फिर तुम क्या ग्रहण कर रहे हो? फिर मैं कहता हूं कि तुम आकाश रूप में मुझे जानो, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं। अब यहां तुम्हारी कसौटी आती है, तुम गुरु को कहां क्या समझ रहे हो। यहां हम गुरु को बोलते हैं कि हमारी बहुत श्रद्धा है। हम गुरु को बोलते हैं, अपने गुरु को बोलते हैं कि हमारी बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा जैसा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। ये शब्द बोल देना कि मेरी बहुत श्रद्धा, श्रद्धा जैसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। यहां जो है बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ऊपर से देखने में तो सूत्र ऐसे लगता है, जैसे मैं अपने शिष्यों को बोलता हूं कि मैं अपने शिष्यों को यही बोलता हूं, जहां हम बात करते हैं, ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, शिविर में ध्यान कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं यहाँ गुरु जैसा कहीं कुछ भी नहीं, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं। हम सब बस एक यात्रा पे हैं, ना तो गुरु है ना शिष्य है। मगर यहां जब वो बोलते हैं कि मुझे इस रूप में जान, तो वो उसे क्यों बोलते हैं कि मुझे इस रूप में जान? यदि मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे को बहुत प्रेम करते हैं और आप मुझे मतलब कि अपने पूरे परिवार और अपने समाज में सबसे ज्यादा आप मुझे प्रेम करते हैं, आप मेरे प्रति बहुत समर्पित हैं, फिर भी मुझे अगर ये कहना पड़े कि तुम मुझे आकाश रूप में जानो, मैं शुद्ध हूं स्वभाव से, मैं निराकार हूं, तो इसका मतलब क्या है? जो तुम प्रेम कर रहे हो वो प्रेम वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। अब यदि तुम मुझे आकाश रूप में मानो, निराकार रूप में मानो, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, इसे भी समझना, कहीं कोई उपदेश नहीं है, कहीं कोई प्रवचन नहीं हो रहे,
मगर तुम ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि ये मानने का मतलब ये तुम्हारा अपना अस्तित्व चला जाएगा। तुम सदा यही मानते हो, गुरु ये कहता है ठीक है, गुरु ये कहता है गलत है, गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है। तुम समाज में तर्क करते हो, तुम लोगों को बताते हो। कुछ तो इतने अच्छे साधक हैं, उन्हें मैं अच्छा साधक ही कहूंगा, वो सोचते हैं बस गुरु के ही हाथ पकड़ लिया तो सारा काम हो जाएगा। वो गुरु को ही पकड़े रखते हैं और गुरु से मुक्त होना है। कुछ लोग तो इस तरीके से कहते हैं हमारे फलाना गुरु थे, उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो वो कर दिया। मेरे फलाना गुरु हैं, अब मैं आपको गुरु बनाऊं या ना बनाऊं। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम किसी एक गुरु के प्रति भी समर्पित हो जाओ, गुरु तो छोड़ो, तुम किसी पत्थर के प्रति भी समर्पित हो जाओ, तो भी सारी बात खत्म हो जाती है। तो भी तुम उस अपनी ऊर्जा में लीन हो सकते हो, तो भी तुम्हारे भीतर जो परमात्मा उसमें लीन हो सकते हो। तुम एक गुरु के बाद दो गुरु, दो गुरु के बाद तीन गुरु, तीन गुरु के बाद चार, तुम गुरु बदलते चले जाते हो, तुम विधियां बदलते चले जाते हो, मगर तुम मेन समस्या को नहीं समझ रहे। तुम प्रेम में नहीं उतर सकते। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। तुम ये कह सकते हो कि अगर गुरु को कुछ होगा तो हम आगे खड़े हैं, अगर गोली चलेगी तो हमारी छाती पे चलेगी, और गुरु की छाती पे गोली चल भी गई, तुम्हारी छाती तो आराम से बची हुई। तुम बातें बड़ी बड़ी बोल सकते हो, मगर तुम उतर नहीं सकते। क्यों नहीं उतर सकते? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। गुरु जब कह रहा है कि मैं निराकार हूं, क्यों कह रहा है? क्योंकि पहली बात तो तुम देख नहीं पा रहे, तभी तो उसे कहना होगा। यदि तुम मेरे घर में आके बैठ जाओ और मैं तुम्हें हाथ पकड़ के कहूं कि ये दरवाजा है, यहां से तुम बाहर आ सकते हो, यही दरवाजा है, यहां से तुम अंदर आ सकते हो, मैं ये तुम्हें कहूंगा क्यों? क्योंकि तुम्हें दरवाजा दिख नहीं रहा, इसलिए तो मैं कहूंगा। कॉमन सी बात है, इसलिए मैं कहूंगा। अब जहां गुरु कहता है कि मुझे निराकार रूप जान, क्यों कहता है? क्योंकि तुम फालतू की बकवास में पड़े हो। तुमने इधर शास्त्रों से सुन लिया, तुमने किसी के गुरु की बात सुन ली, तुमने किसी शिष्य की बात सुन ली, अब तुम दिखा रहे हो श्रद्धा। तुम कह रहे हो कि तुम ही गुरुदेव, तुम ही हो। तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। और फिर ये पता लगता है कि गुरुदेव जो है शिविर करवा रहे हैं, फिर तुम अपनी पत्नी से पूछते हो, पहले तो पत्नी को आई लव यू बोलते हो, फिर पत्नी को कोई गिफ्ट ला के देते हो, पत्नी भी चक्कर में आ जाती है कि क्या बात है। फिर तुम धीरे से पत्नी से पूछते हो कि 3 दिन का शिविर है, क्या वहां मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता? यदि वो कहती है नहीं जा सकते, तो गुरु की श्रद्धा फिर कहां आ गई? तुम हिस्सों में बटे हुए हो, तभी गति नहीं हो रही। तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। जहां ये बात हो रही है, ये बात बहुत जबरदस्त है। गुरु हकीकत में गुरु तो जीरो है, गुरु है ही नहीं। जब तुम उस स्थिति में आओगे तो गुरु जैसा कुछ भी नहीं है। सारा प्रयास इस बात का है कि कैसे तुम जो भीतर जो तुम्हारे ऊर्जा उसे तुम जानो, भीतर जो तुम ऊर्जा रूप हो उसे जानो। मगर तुम ऐसी बातों में उलझ जाते हो, अपने को उलझा लेते हो, और तुम ये समझते हो कि ये कहने से जो है गुरु खुश हो जाएगा। गुरु कहां से खुश हो जाएगा? तुम्हारी किसी एक्टिविटी से ना तो गुरु खुश होगा, ना तो गुरु नाराज होगा। तुम अपनी एक्टिविटी के कारण ही फंस जाओगे। दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं, अगर ये तुम बात समझते हो तो मेरे को हम तुम्हें ये कहता हूं, फिर तुम्हें कोई भी साधना करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है। तुम कहो कि पिछले जन्म को जानने की विधि बता दो, कि तीसरी नेत्र खुलने की विधि बता दो, कि परमात्मा में एक होने की विधि बता दो। ये सब खाली बातें हैं, खाली बातें हैं सिर्फ।
दत्तात्रेय कह रहे हैं कि मुझे आकाश रूप में जान। जान अर्थात वो ये नहीं कह रहे मुझे आकाश रूप में मान ले तू, वो कह रहे मुझे आकाश रूप में जान। तुम कभी किसी व्यक्ति को कैसे जान सकते हो? उस पर रिसर्च करके, एक वैज्ञानिक तरीके से उस पर रिसर्च करके जान सकते हो? तो कभी नहीं जान पाओगे, तुम रह जाओगे। फिर गुरु तुम्हें बताते हैं, गुरु तुम्हें कहते हैं कि मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं ऊर्जा रूप में हूं, ऐसा तुम मुझे जान। मगर आप ऐसा कैसे जानेंगे? आप तो गुरु के ऊपर ही संदेह करते हैं। हम ऐसे कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो गुरु को शरीर ही समझते हैं। और तो और जब हम गुरु के प्रति थोड़े से भी इमोशनल होते हैं तो इसलिए नहीं होते, हम गुरु की एक्टिविटी वॉच करते हैं। ये क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे अपने जीवन को जीता है, इसकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, क्या ये रिलेशन भी करता है, रिलेशन नहीं भी करता है, इसका किसी के साथ अफेयर है, ये वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, पता नहीं दुनिया भर की बातें। जैसे गुरु का जो है हम इंटरव्यू ले रहे हैं, गुरु को हम चेक कर रहे हैं। जो वो ब्रह्म में लीन हो गया, जो उस परमात्मा में लीन हो गया, उस ऊर्जा में, तुम उसे चेक कर सकते हो? हकीकत में अहंकार गुरु को भी अपना अधीन करना चाहता है। जब अहंकार कहता है कि मैं परमात्मा को देखूंगा तो मानूंगा, अहंकार परमात्मा को भी अपने अधीन करना चाहता है। इसी तरीके से एक गुरु के पास गिनती के लोग उपलब्ध हो पाते हैं, बाकी पूरी भीड़ की भीड़ दोबारा जन्म लेने के लिए तैयारी कर रही होती है। भले वो सन्यास ले ले, दीक्षा ले ले, शक्तिपात हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं पहुंचा जा सकता। तुम अपने रूप को नहीं जान सकते, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम कहते हो पति जरूरी है, बच्चे जरूरी हैं, पत्नी जरूरी है, घर बार जरूरी है। कितनी बार तो तुमसे मौत ने ये छीन लिया। कितनी पत्नियों को तुमने कितने जन्मों जिया, तुम्हें आज वो याद भी नहीं। कितने बच्चों के लिए तूने अपनी जो जिंदगी खराब करी, तुमने कितने बच्चों के लिए अपना पेट काटा, कितने बच्चों को तुमने पाला, आज वो तुम्हें बच्चे कहाँ याद हैं? तुम्हें याद है? तुम्हें वो बच्चे भी याद नहीं, तुम्हें वो पत्नी भी याद नहीं, तुम्हें वो माँ बाप भी याद नहीं। फिर क्या गारंटी है आज जिस पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, समाज के लिए, जिस गुरु को तुम छोड़ रहे हो, वो कल जन्म लेने के बाद तुम्हें याद होगा? ये ऐसा ही हो गया जैसे एक आदमी के थाली में खिचड़ी है और उसे बहुत भूख लगी है, मगर उसे ये पता है कि हो सकता है कल मुझे हलवा पूड़ी मिले, तो वो खिचड़ी नहीं खा रहा, खिचड़ी खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, कल हलवा पूड़ी मिलेगा वो खाऊंगा। तुम कल्पना के चक्कर में सत्य को त्याग देते हो, तुम सत्य को छोड़ देते हो। फिर तुम कैसे जान पाओगे? कैसे जान पाओगे? क्या तुम्हारे लिए गुरु महत्वपूर्ण है? गुरु अर्थात परमात्मा। क्या तुम्हारे लिए परमात्मा महत्वपूर्ण है? तुम सुबह उठते हो, रात को सोते हो, कितनी बार परमात्मा का विचार करते हो? तुम यदि कहीं नहीं पहुंच रहे, यदि तुम्हारी कोई गति नहीं हो रही, यदि तुम अपने रूप में नहीं आ रहे, यदि तुम उस ऊर्जा को नहीं जान पा रहे, तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी खुद की है और किसी की भी नहीं। तुम खुद ही भटक गए हो और तुम भटकने में रस ले रहे हो। मीरा ने कृष्ण के शरीर छोड़ने के 500 बाद मीरा ने कृष्ण को पाया। 500 साल बाद मायने रखता है। 500 साल बाद मीरा ने कृष्ण को पाया। और कृष्ण को बहुत सारे लोगों ने पाया। किसी ने 800 साल बाद पाया, किसी ने 1000 साल बाद पाया, किसी ने 1500 साल बाद पाया, कृष्ण को पाया। मगर किन लोगों ने कृष्ण को पाया? जो कृष्ण के प्रेम में उतरे, उन्होंने कृष्ण को पाया। जो कृष्ण की गीता बुद्धि से समझते रहे, वो कथावाचक हो गए। उन्होंने कथा करनी चालू कर दी, दूसरों को गीता समझाने लगे, और जब खुद की मौत आई तो कांपने लगे सूखे पत्ते की तरह। बिना प्रेम के तुम उस तक पहुंच नहीं सकते, इस बात को तुम लिख लेना। बिना प्रेम तक तुम नहीं पहुंच सकते। बुद्ध को भी प्रेम हुआ। ये तो कभी किसी गुरु को, किसी व्यक्ति को हमें हीरो बनाना होता है,
तो हम बहुत सारी बातों को छाट देते हैं, उनके साथ वो बातें नहीं जोड़े। बुद्ध को भी प्रेम हुआ, बिना प्रेम ज्ञान नहीं होता, मगर कुछ बातें हटानी पड़ती हैं, वो बेहूदी लगती हैं, बेकार लगती हैं। अब बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को भी प्रेम हो सकता है? ये बात अजीब है, हटाओ इसे। साईं साईं चिलम पीते थे, मगर साईं भक्त कभी नहीं कहते कि वो चिलम पीते थे। चिलम पीना, नशा करना, ये साईं को शोभा देता है? नहीं, शोभा नहीं देता। हटा दो इस चीजों को। हम छांटते हैं, हम वो फिल्म रखते हैं जो ऐसी है ही नहीं। जहां गुरु कह रहा है कि तू मुझे निराकार रूप में जान, कैसे जानोगे? कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसे समझना। एक पति और पत्नी का एग्जाम्पल देता हूं। जब एक पति पत्नी या एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो एक दूसरे के गुण एक दूसरे के अंदर आने लगते हैं। और एक समय बाद जब आप उन पति पत्नी को या उस प्रेमी को प्रेमिका को देखोगे, तो आप ये कहोगे कि ये बहन भाई है। दोनों का चेहरा मिलने लगेगा, दोनों की आदतें मिलने लगेगी, बोलने का तरीका मिलने लगेगा, सोचने का तरीका मिलने लगेगा। साधारण से प्रेम में इतना कुछ घट जाता है कि दो शरीर एक जैसे नजर आने लगते हैं, दो मन एक जैसे नजर आने लगते हैं। और यदि तुम इस प्रेम की जो सीमा है उसे और आगे तक बढ़ा दो, तो तुम सोच के भी हैरान हो जाओगे। तुम पहली बात तो ये मान ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। तुम्हारी हड्डी का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, तुम्हारे हार्मोन्स और जीन्स भी बदले जा सकते हैं। और यदि तुम गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, तो तुम्हें फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गुरु के प्रेम में पड़े तो तुम निराकार होगे ही होगे। सवाल ही नहीं उठता कि तुम निराकार हो, क्योंकि गुरु तो निराकार है। मगर प्रेम में कैसे पड़ोगे तुम? तुमको तो शक को भी लेके साथ में चलना है, तुम्हें तो अपनी इमेज भी बनानी है, तुम्हें लोगों को भी समझाना है, तुम्हें सारे काम करने हैं। तुम्हें पत्नी के सामने ये कहना है कि तेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, तू ही है। अरे वो तो बस बातें सुन लेता हूं गुरु की, इसीलिए, मगर तू ही है। तुम फिर कैसे प्रेम में उतरोगे? तुम प्रेम में नहीं उतर पाओगे। तुम क्या कर सकते हो? तुम विधियां बदल सकते हो, गुरु को बदल सकते हो, अगले जन्म की तैयारियां कर सकते हो, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं। जहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अपने शिष्य को, वो दत्तात्रेय जी इतना समझाने के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि वो भी नहीं समझ पा रहा। जैसे कृष्ण लगातार अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा। तुम इसे समझो और तुम इसे कसौटी रूप में देखो। क्या तुम अपने गुरु के प्रति प्रेम में हो? दो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम यदि अपने गुरु के प्रेम में हो तो तुम्हें किसी भी किस्म की कोई विधि नहीं चाहिए, फिर कोई विधि चाहिए ही नहीं। विधि विधान सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि तुम गुरु के प्रेम में नहीं हो तो फिर तुम्हें ध्यान करने की विधि चाहिए, फिर कैसे सोना है उसकी विधि चाहिए, क्या करना है उसकी विधि, फिर बहुत सारे नियम है। और ये सारे नियम तुम्हें परमात्मा को उपलब्ध करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये सारे नियम तुम्हारे भीतर दबे हुए, सोए हुए उस प्रेम को जागृत कर देंगे। आओगे तो तुम प्रेम में ही। बिना प्रेम कुछ नहीं हो पाएगा। तुम कितने भी बड़े विचारक हो, तुम कितनी भी साधना कर लो, तुम विपස්සना करो, तुम त्राटक करो, तुम तीसरी आंख खोलो, तुम चौथी आंख खोलो, आओगे तो तुम प्रेम में ही। प्रेम के मार्ग को तुम पार करोगे तभी तुम जा पाओगे आगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम गुरु से ना प्रेम करो, तुम पेड़ पौधों से करोगे, तुम चांद से करोगे। बिना प्रेम तुम गति नहीं कर पाओगे। तुम इसे लिख लेना। यदि तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ जुड़ के ध्यान कर रहे हो, तो भी तुम इसे समझना। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर कैसे वो प्रेम पैदा हो तब, वरना नहीं हो पाएगा। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मुझे जान, मैं निराकार हूं। और जब तुम उनके प्रेम में पड़ोगे तो सच में तुम निराकार हो जाओगे। फिर जानने को कुछ भी नहीं बचेगा।
क्योंकि तुम जिसके प्रेम में पड़ते हो अंततः तुम उस जैसे हो जाते हो, फिर कुछ भी नहीं बचता। मगर क्या सच में तुम प्रेम में पड़ सकते हो? क्या तुम अपने अहंकार को त्याग सकते हो? अभी मेरी कुछ दिन पहले एक साधिका से बात हो रही थी। उस साधिका ने कहा कि मैं तो मीरा की तरह जीवन जीना चाहती हूँ, मीरा मुझे बहुत इंप्रेस करती है और मैं पूरी तरह से मीरा बनना चाहती हूँ। तो उसे मैंने यही कहा था कि जो तुम प्रेम करते हो, क्या इस जो, क्योंकि वो किसी से प्रेम करती है, मैंने बोला जो तुम प्रेम करती हो इसको तुम कैसे व्यक्त कर सकती हो? उसने कहा मैं व्यक्त कर सकती हूँ पूरे संसार के सामने। मैंने कहा अपने घर और परिवार के सामने। उसने कहा वहां तक थोड़ा समय लगेगा, वहां पर मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अपने को धोखा देना बहुत आसान है, इसे समझना। दत्तात्रेय कह रहे हैं ना तो मेरा कोई गुरु है, ना ही ये कोई उपलब्धि है, ना ही ये कोई उपदेश है। मैं निराकार हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं, ऐसा तुम मुझे जान। इसलिए कि ऐसा तुम जानोगे तो तुम वही हो जाओगे, फिर भेद खत्म हो जाएगा, फिर अभेद होगा, फिर दो नहीं होंगे। क्योंकि मेरा शून्य और तुम्हारा शून्य अलग अलग थोड़ी ना होगा, शून्य शून्य ही है। जैसे पिछले सूत्रों में बताया, एक गिलास में पानी और एक नदी का पानी, दोनों को, गिलास के पानी को फेंक दो तो भेद करना फिर मुश्किल है कि कौन सा पानी गिलास का और कौन सा पानी नदी का। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।